Hello students, welcome again. Today's topic is BMI बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने BMI का मीनिंग पढ़ा था. अब हम उसको ये देखेंगे कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम किसी भी इंसान का जो बॉडी वेट है उसका BMI हम कैसे निकालेंगे, उसको मेज़र कैसे करेंगे, क्या क्या कौन सी टेबल है जिससे हम उसको मेज़र करेंगे. तो BMI में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स होता है किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थी वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट या बिलो वेट कैटेगरीज में ये डिवाइड करता है. तो BMI बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बॉडी वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर या हाइट इनटू हाइट. ठीक है, वेयर बॉडी वेट इन केजीज, हाइट इन मीटर्स. ठीक है, here the weight of an individual is measured in kilograms and the height of that individual is taken in meters. प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए BMI को मेज़र करते वक्त. बॉडी वेट मस्ट बी टेकन ऑन ए रिलायबल एंड परफेक्ट वेइंग मशीन. एक परफेक्ट वेइंग मशीन पे हम उसका वेट लेंगे. ठीक है, वाइल टेकिंग बॉडी वेट. ठीक है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम क्लोथ्स वो उसको वियर करे तब हम उसका वेट लेंगे. वाइल मेजरिंग हाइट को मेज़र करने में हम वो ये ध्यान रखेंगे कि वो बिगर जूते या चप्पलों के हो, नेकेड उसके फुट हों. ठीक है, एंड हिज और बॉडी शुड बी इन ए स्ट्रेट पोजीशन. और उसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में होगी. अब ये कैटेगरी है बेटा जो कि हम मेज़र करेंगे. अगर वेट किसी भी इंडिविजुअल का BMI मेज़र करने के बाद जो हमारे पास एक डिजिट आ गई, एक स्टैटिस्टिकल हमारे पास एक वर्ड आ गया जो कि हमारा 18.5 से अगर कम है तो वो अंडरवेट कैटेगरी में आता है. 18.5 टू 24.9 के बीच में है तो वो नॉर्मल वेट में आ जाता है. 25 से लेके 29.9 के बीच में आता है तो वो ओवरवेट होता है. ठीक है, अब फिर इसकी ओबेसिटी की 3 क्लासेस को डिवाइड कर दिया. 30 टू 34.9 के बीच में अगर है उसका BMI तो वो ओबेसिटी क्लास 1 है. 35 टू 39.9 के अगर बीच में है तो ओबेसिटी क्लास 2 है. ठीक है, एंड 40 से अगर अबव है तो क्लास 3 है ओबेसिटी की. ठीक है, तो ये BMI की कैटेगरीज थी. ये टेबल है जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल का नॉर्मल, अंडर, ओवर या ओबेसिटी की क्लास हम बता सकते हैं कि कौन सी क्लास में वो है या नहीं है. ठीक है, तो BMI कंप्लीट आपको आई होप अंडरस्टूड है. तो आज के जो टॉपिक में सिर्फ हमारी BMI की सिर्फ कैटेगरीज के बारे में हमने डिस्कस किया. हाउ टू कैलकुलेट BMI हमने वो डिस्कस किया. मीनिंग हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि बेसिकली BMI एक स्टैटिस्टिकल मेज़रमेंट है जो कि किसी इंडिविजुअल के वेट और हाइट का कंप्रेस करके एक डाटा निकल के आता है और उस डाटा से हम किसी भी इंडिविजुअल का वेट की कैटेगरी हम बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है या किस कैटेगरी में स्टैंड करता है, अंडर, नॉर्मल, ओवर, ओबेसिटी की कौन सी क्लास में स्टैंड करता है. आई होप BMI आप लोगों को सभी को क्लियर है. थैंक यू.